अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आई निमी अभी अभी गई है। एक बार मेरी बात सुनिए। कोई हम इंसान भी कितने अजीब होते हैं ना। पता होता है ये प्याज काटने से वैसे सर भन जाता है, आंखों से आंसू आते हैं, लेकिन फिर भी ये प्याज खाना नहीं छोड़ते क्योंकि हम मूर्ख होते हैं। सुनना, देख मैं जानती हूँ कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें बहुत दुख होता है, परेशान होते हैं, जो हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन अगर हमें पता हो कि ये सब टेम्पररी है तो अगर हमारी एक कोशिश से सब कुछ ठीक हो सकता हो, हमारी जिंदगी में खुशियां आ सकती हो, तो उन खुशियों के लिए हमें थोड़ा सैक्रिफाइस करना चाहिए ना। सैक्रिफाइस तो हमारी जनरेशन के लोग जानते थे, रिश्ते निभाते थे, एक दूसरे के लिए जीते थे। लेकिन आज की जनरेशन, इनके लिए तो S stands for only selfishness। मतलबी होते हैं ये सब। सॉरी, मैं तुम लोगों की बातें सुनने नहीं आई थी, नींबू पानी लेने आई थी। बबीता जी, मैं देती हूँ। वैसे सेल्फिश होने के साथ साथ आज की जनरेशन बेवकूफ भी होती है। उन्हें लगता है कि अगर कोई हार जाए तो दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। और यही बेवकूफी तुम कर रही हो अमृता। आज विराट के पास पैसे नहीं है तो तुम उसकी इंसल्ट कर रही हो, लेकिन तुम भूल रही हो कि वो विराट सिंह आहूजा है। कल को बदलने की काबिलियत रखता है वो। और भवानी, तुम्हारी बेटी बेवकूफ है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। तो समझाओ इसे, याद दिलाओ इसे इसी की कही बातें। कहा था ना तुमने, विराट सर को कभी हारने नहीं दोगी। तो क्यों बार बार सबके सामने उसे हारा हुआ महसूस कराती हो? क्यों उसकी बार बार इंसल्ट करती हो? देखो अमृता, दुश्मनी तुम्हारे और मेरे पीछे है, उसके साथ ये सब मत करो। मैं उसे टूटा हुआ नहीं देख सकती हूँ। क्या करूं पप्पा, मैं चाहकर भी बबीता मैम को सारा सच नहीं बता सकती, क्योंकि वो आई की तरह इस बात को सीक्रेट नहीं रख पाएंगी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हेलो। कल तो बड़ी जल्दी आ गए थे मुझे ढूंढते हुए, आज दूसरे कॉल पे फोन उठा रहे हैं आप। लगता है कल रात को जो हुआ उसे कोई बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। नहीं? हेलो। अरे यार बैकअप साइलेंट ट्रीटमेंट मत दो ना यार। प्रियंका है ना घर में, उससे छुपके बाथरूम में आया तभी फोन उठाने में टाइम लग गया। बट सीरियसली कल जो हुआ ना, उसे मैं भी बहुत मिस कर रहा हूं। कल जो हुआ बैंक, that was really special. And thank you उसे और स्पेशल बनाने के लिए। मैं तो आपकी जिंदगी का हर मोमेंट स्पेशल बनाना चाहती हूँ। और घर में एक इशू हो गया है। इश्यूज हो गए? अब क्या हुआ घर में? आई को सब कुछ पता चल गया। उसे शक तो था ही कि मैं कुछ छुपा रही हूँ उसे, लेकिन अब उसे सब पता चल गया कि हमारे लड़ाई झगड़े और तलाक सब नाटक है। और उन्हें पता कैसे चला? जब वो इशिका आई थी ना घर पे तमाशा करने, वो
गई, उसके बाद मैं कमरे में गई सिर्फ अपने कपड़े पैक करने के लिए, और फिर आई, वहां आ गई, उसने कल रात के कपड़े पैक करते हुए मुझे देख लिया, तो बस सवाल करने लग गई। और मैं उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन फिर उसने कहा कि वो आपको, शुभ को, इशिका को, सबको बुला लेगी, इसलिए मुझे बताना पड़ा। अरे बैंकर, पर तुम जानती हो ना ये हमारे प्लान का पार्ट नहीं था। खैर जो हुआ सो हुआ, पर थैंक गॉड से भवानी आंटी को पता चला। अगर तुम्हारी मौसी को पता चल जाता ना तो पूरी बिल्डिंग सर पे उठा लेती वो। और आई होप भवानी आंटी ये चीज किसी को पता है ना। और बैंकर, वैसे भी अब प्लान का फिनाले है और हम कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। तुमने अपनी आई को पूरा प्लान बता दिया? हाँ, पूरा प्लान बताया, और जब से बताया तब से मुझसे बात ही नहीं कर रही, मुंह फुला के बैठी है। आई है तुम्हारी, तुमसे बात किए बिना ना रह नहीं सकती हो। मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन अब तो लगता है कि उससे बिना बात किए रह सकती है। उसके लिए तो ज्यादा जरूरी है बबीता मैम के लिए नींबू पानी बनाना। Are you serious? मैं यहाँ क्या आया, उधर की हवा बदल गई क्या? It's not funny, sir. Okay, I know it's not funny. It's serious. बैंकर, भवानी आंटी इमोशनल होके ना ये बात किसी को बता ना दे, वरना हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। जानती हूँ। तो तुम हैंडल कर लोगी ना? Of course, ये भी मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। अरे बैंकर, काट दिया। रात में रोमांटिक पिक्चर और दिन में हॉरर शो। असली मैरिड लाइफ ऐसी होती है क्या? जो भी है विराट, तेरी असली शादीशुदा जिंदगी अब शुरू होती है। अब सारे बिल्स भी आराम से निपट जाएंगे और थोड़ी सेविंग्स भी हो जाएगी। आई मैं गुड मॉर्निंग। शुभ, बैठो ना। ये तुम्हारे पहले इवेंट का कमीशन थैंक यू। और ये विराट की सैलरी। थैंक यू सो मच। वेलकम। आई, ये मेडिकल और राशन का बिल है ना, आज ही निपट। मॉर्निंग आंटी। थैंक यू आंटी। याद है आपने मुझे एक बार कहा था मैंने अमृता के साथ जो कुछ भी किया वो गलत था। मैं मानता हूं, इसलिए अब सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा हूं। अब जो पागलपन कर रहे हो ना तुम, वो सही नहीं है। आई क्या करी, धीरे बोलना। धीरे क्यों? कुछ बोलती नहीं हो ना, कोई सुनता नहीं है मेरी। आई तो तुम्हें भी लगता है ये सब पागलपन है? हाँ। तुम आई की बात से सहमत हो? नहीं। शुभ, एक बात बोलो ना तुम। देखो अमृता, प्लान तो पागलपन वाला है, कोई भी सुनेगा तो यही कहेगा, लेकिन अब हमारे सामने जो सिचुएशन है वो उससे भी ज्यादा क्रेजी है, और उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हमें थोड़ा बहुत पागलपन तो करना ही होगा। रही बात तुम्हारी आई की, तो उनका डरना भी जायज है। इनफैक्ट मैं भी डरा हुआ हूं अमृता, स्पेशली इस बात को लेके कि तुम कौन हो, क्या बन गई हो तुम पहले कभी ऐसी नहीं थी, बहुत ही मैच्योर्ड और बैलेंस थी। हाँ, दिल से सोचती थी लेकिन प्रैक्टिकल थी तुम। थी मतलब? हाँ, अब नहीं हो तुम। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।